पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आता नजर आ रहा है। सिर्फ पेट्रोल का मसला ये होता है, पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो सिर्फ कीमतें यहीं तक महदूद नहीं रहती हैं। जो आम आदमी को इसका बोझ उठाना पड़ता है वो तो पड़ता ही है, लेकिन आटा, दालें, सब्जी, फल और सब्जियों पर पर्टिकुलरली इसके असरात के मुरतब होते हैं, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत में एक साथ 25 रुपये फी लीटर का इजाफा देखा गया है। एक साथ 25 रुपये फी लीटर की बात कर रहे हैं हम, जो कि मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ है। अवाम फैसले पर नाखुश हैं। रातों रात बढ़ा दिया, पता ही नहीं चला, अचानक थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं ना, ऐसा ऐसा। चलो आपने बढ़ाया था 5 रुपये बढ़ाते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं, 25 रुपये बढ़ा दिए। 25 रुपये अहमियत रखते हैं हमारे लिए। गरीब आदमी को ऐसे न मारे, एक जगह इकट्ठा करे और बम मार दे। हालात ऐसा चल रहा है कि 74 रुपये से आके 101 रुपये पे लग गए तो बंदा मर जाएगा। पेट्रोल बम गिरा दिया गया लोगों पे, कमर टूट गई है लोगों की। पेट्रोल महंगे से होने से हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जो है ना हर चीज़ सस्ती कर देंगे, नया पाकिस्तान होगा। अब तो ये नया ही बन रहा है पाकिस्तान। जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ को आग लग गई है। एक लॉकडाउन है, एक पेट्रोल बढ़ा दिया, गरीब आदमी कहाँ जाए। या तो हुकूमत बेबस है, तो या फिर ये माफिया इतना आ चुका है कि किसी के बस में भी नहीं रहा। ये पेट्रोल बढ़ा ना, ये सिर्फ आवाम को तंग करने के लिए बढ़ा। 75 रुपये था, ये पंप वाले कुछ भी राजी नहीं थे। पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है, इससे सर जो किराया मांगता है सवारी से, वो सवारी वही पुराना किराया देती है। कम से कम आवाम को रिलीफ तो देना चाहिए। 10 दिन हुए कम करे, एहसान नहीं किया हुकूमत ने। यार ये बिल्कुल गलत किया यार, इन लोगों को जो गरीब जो तबका है उसका तो जरा इनको ख्याल करना चाहिए यार। अच्छा खासा फर्क पड़ता है, 25-30 रुपए, 20-25 रुपए, अच्छी खासी अहमियत का हामिल है यार। एकदम हुकूमत ने जो पेट्रोल बढ़ाया है 25 रुपए, इससे गरीब आवाम को बहुत नुकसान हुआ है। कोई माशी पॉलिसी है ही नहीं इस गवर्नमेंट के पास ना। कंटिन्यू जो है ये आवाम पे बस महंगाई का बोझ डाले जा रहे हैं। जनाब जलील हो रहे हैं अपना, समझना तेल इथों जो सस्ता ही उदों भी नहीं इन्होंने दिता, महंगा तो हम देने देने अपना। पेट्रोल महंगा करना बहुत गलत फैसला है, आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पैना है। कारोबार पहले कोई नहीं है, बहुत ही महंगा कर दिया इन्होंने। ये गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, ठीक है। आम आदमी क्या करेगा, 100 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसको वापस ले, फिल फॉर। रातों रात 25 रुपये पेट्रोल ज्यादा कर दिया। आवाम सुती थी, सुबह पता लगा 25 रुपये पेट्रोल ज्यादा हो गया। इमरान खान वोट दिता सी, बाकी सानू कोई फायदा नहीं मिला। जिंदगी हमारी जन्नम में हो गई है पेट्रोल से। यही तो एक मोटरसाइकिल है कि मन 100 काम इसमें कर लेते हैं। पेट्रोल भी 100 रुपये का डालो तो हैदराबाद जाओगे, फिर आओगे तो पेट्रोल नहीं होगा। तकलीफ तो ज्यादा आवाम को ही है। इमरान खान साहब आराम से बैठे हुए, कोई मसला नहीं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, और एकदम 25-30 रुपये महंगा करना ये तो नाजायज़ है ना। हर चीज़ महंगी होती है, 1 लीटर 25 रुपये महंगा होता है। क्या करे गरीब आवाम, क्या करे। कुछ और करे ना। आप 5 रुपये महंगा करते, 10 रुपये महंगा करते। ज़िंदगी में मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में जब ये पेट्रोल महंगा हुआ होगा तो मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि 25 रुपये एकदम पेट्रोल महंगा करना। हुकूमत ने ऐसा काम किया, कभी पहली बार किया हुआ है, 75 साल से पहली बार किया हुआ है। ये तो बहुत अफसोस का काम है। पाकिस्तान के अंदर अगर पेट्रोल बढ़ता है तो दुनिया की सारी खाने पीने की चीज़, जितनी भी चीज़ें वो बढ़ जाती है। तो ये गरीब जो है बंदे पर इसका तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जनाब, हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि इस पे कहेंगे बताएंगे, लेकिन आवाम ने ही सब कुछ कह दिया, अपने जज्बात का इजहार कर दिया। और इसी को समझना भी चाहिए कि अवामी जज्बात जब इस नौइयत के होते हैं तो फिर उस पर अमल करना चाहिए, सोचो विचार होना चाहिए। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, हमने पूरे मुल्क के लोगों के तासुरात पहुँचाए हैं, आप तक भी, आवाम तक भी, सिर्फ वहीं के नहीं जहाँ आपकी हुकूमत है, बल्कि ओवरऑल सिंध के, पंजाब के, बलोचिस्तान के, वफाक के। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आवाम का जो रद्द अमल है वो हम तो देख रहे हैं, लेकिन क्या आप तक भी खबरें पहुंची हैं? आप भी देख रहे हैं कि आवाम में कितना गम गुस्सा है? देखिए, जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, उससे एक महंगाई भी आती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स भी महंगे होते हैं। और ये अवामी तौर पे और जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनके लिए ये बात मुश्किल होती है। लेकिन हम अपने लोगों से कम्युनिकेट करते हैं कि जब इस हुकूमत ने, जब ये आलमी तौर पे जब मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम हुई तो इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। और वो आपके सबके सामने है, बाज़ केसेस में 47 रुपये कीमत कम हुई है। तो अब जब पिछले 4 हफ्तों में इसकी ऑयल की कीमत जो है वो $21 से $44 तक गई है, डबल से भी 112% बढ़ी है। तो वो नागुज़ीर थी कीमत बढ़नी। और मेरा ख्याल है हमारा वोटर सपोर्टर ये समझता है कि ये हुकूमत ईमानदार लोगों की हुकूमत है,
ये हुकूमत कभी भी फजूल खर्ची नहीं करती। वज़ीर आज़म समेत पूरी कैबिनेट समेत वोटर सपोर्टर जो समझ रहे हो तो आपने देख ही लिया है। बात कीमतें बढ़ाने की नहीं है, वैसे भी जिस तरीका कार से बढ़ी हैं उस पर भी लोगों को एतराज़ है, यकमुश्त बढ़ी हैं उस पर भी लोगों को एतराज़ है, और जब कम थी तब मिल नहीं रहा था पेट्रोल, ये भी अहम बात है। अब्बासी साहब, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम के मामलात देखने वाले भी दीगर अफराद की तरह, बहुत से दीगर अफराद की तरह जो इमरान खान साहब के करीब हैं, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, इसके लिए ज़ाहिर फ़िक्र तो है नहीं उन्हें कि अवाम को जवाब देना है, लेकिन आप लोगों को तो फ़िक्र है, इलेक्शन में जाना है, आपका हल्का है, आप क्या मशवरा देंगे? ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप लोगों की एडवाइस से चला जाए आइंदा के फैसलों में? नहीं, मैं अपनी ज़ाती तौर पे लकी बंदा में से हूँ। जब ये परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले वज़ीर आज़म की जो क्लोज मीटिंग है उसमें मैं भी शरीक था और सारी डिस्कशन डिबेट होती है। नॉन इलेक्टेड पता नहीं, उमर अयूब साहब तो इलेक्टेड है, आप नदीम बाबर साहब की बात कर रहे हैं, वो मिक्स है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म वोट लेके आते हैं तो ये वज़ीर आज़म के बिहाफ पे कर रहे होते हैं, ये को अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कर रहे होते, उनका काम सिर्फ मशवरा देना, एडवाइस करना होता है। तो वो जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आए पाकिस्तान में उस बंदे का नाम इमरान खान है। ठीक, हम जैसे को भी उनके नाम पे वोट नदीम बाबर साहब तो एक है माशाल्लाह, एक तवील फहरिस्त नॉन इलेक्टेड लोगों की जो वज़ीर आज़म के बहुत करीब हैं या समझे जाते हैं। बहरहाल पेट्रोल पम्प अब आवाम का फिर गया है, वी ऑल हैव टू कोप अप विद इट।